हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसका जो टॉपिक डिस्कस करना आज हम लोगों को एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। यस, आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते होंगे कि 3 से 4 एलिमेंट दिए हुए हैं और बोला जाएगा कि किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, या 3 से 4 आयंस दिए हुए हैं और बोला जाएगा किसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं और आपको समझ में नहीं आता। तो यकीन मानिए, अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो दोबारा कभी भी आपको इस टॉपिक में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आंख बंद करके किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से क्या करोगे, सॉल्व कर जाओगे। आंख बंद करना इन द सेंस, पढ़ने के बाद ध्यान से सोचोगे तो आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस है क्या? ओके, तो एटॉमिक रेडियस इन द सेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने मान लिया एक सोडियम एलिमेंट ले लिया है। क्या लिया है? सोडियम एक एलिमेंट लिया हुआ है, और जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं K, L, M और N दिया हुआ। ओके, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। ठीक है, यह बोला जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और शेल को क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल बोला जाता है। ओके, या इसे बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या इसे बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल। दिमाग में गया? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोला जाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इसको बोला जाता है बैलेंस शेल या बैलेंस। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ओके, अब अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन किस किस सेल में है? सोडियम के शेल में है, एल सेल में और एम सेल में है। तो मैं शेल बनाऊंगा। ओके, ये जो मैंने शेल बनाया है यह मेरा के शेल है, एल सेल है और एम सेल है। ठीक है, और के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एम सेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एम सेल में जा रहा है। ओके, तो अब अगर आप देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वह क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। कम ऑन, क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। तो डिफिनेशन आपका निकल के क्या आ गया? डिफिनेशन निकल के आ गया द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम। ओके, तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? यह हो गया। ओके, चलिए लिथियम का देख लेते हैं। लिथियम का बनाते हैं। लिथियम 3 होता है। ओके, क्या होता है? 3 होता है। के, एल, एम और एन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस एन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो के सेल बनेगा और एल सेल बनेगा, और ये वाला आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। यस एन। और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसका एटॉमिक रेडियस होगा। तो अगर आप कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस यानी कि आर ऑफ सोडियम और आर ऑफ लिथियम में किसका साइज बड़ा है? किसका साइज बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसका कह दोगे? सोडियम का कह दोगे। किसका कह दोगे? सोडियम, क्योंकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? ज़्यादा है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? ज़्यादा है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वह उस एटम का या एलिमेंट का क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। इसीलिए क्या होता है, सभी एलिमेंट के, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, आयंस की बात नहीं कर रहा हूं, सभी एलिमेंट के जो एटॉमिक रेडियस होते हैं, एटॉमिक रेडियस होते हैं, वह कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब एलिमेंट के या एटम के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं तो उनका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या होता है एटॉमिक रेडियस, आपको समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक रेडियस। कम ऑन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एटम होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं वह आयंस के फॉर्म में, कैटायन और एनायंस के फॉर्म में भी क्या कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, कैटायंस और एनायन के फॉर्म में भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं पहले। तो देखते हैं सबसे पहले आर के बारे में। आर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस दो चीज़ों में देखना होता है हमें, यानी कि इसे आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आर बोलते हैं। आर की बात करें, आर इन ग्रुप की बात करें, यानी कि ग्रुप की बात करेंगे। और ग्रुप में आपको पता है, ग्रुप में हम कहाँ आते हैं, हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं। यस या नो, ग्रुप में हम कहाँ आते हैं, ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, यस 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जब बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो 18 ग्रुप्स हैं। और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में हम कहाँ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। किस में जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है। आर मतलब एटॉमिक रेडियाई। ओके, ऊपर से नीचे जाने पर आर की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियाई यानी कि क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद बात करते हैं पीरियड की। किसकी बात करेंगे, पीरियड की। तो आपको पता है कि पीरियड में हम क्या करते हैं, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यस या नो, पीरियड में हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अच्छा, मेरे को बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा। कितने पीरियड्स हैं, कमेंट में करके बताइए। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप मैंने बता दिया कितने हैं, 18 हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, तो 7 हैं। कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने की। तो याद रखिएगा, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या करता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। दिमाग में गया कि नहीं गया, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। चलिए एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं। मैं ले रहा हूं सेकंड पीरियड, अच्छा पहले यहां से ले रहा हूं। चलिए मैं ले रहा हूं ग्रुप फर्स्ट। एग्जाम्पल में मैंने लिया है ग्रुप फर्स्ट लिया है। अगर ग्रुप फर्स्ट आपने याद नहीं किया है तो मैं आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में क्या आता है ली ना का रब से फरियाद। ओके, यह ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। कौन से हैं, फिर से देख लीजिएगा, है ली ना का रब से फरियाद। ओके, है लीना का रब से फरियाद। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यह हो गया आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 3, 4 पे क्या आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरान आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, और कौन आएगा, नियॉन आएगा। ओके, तो अब अगर आप देखो तो यह आपका क्या है, ग्रुप है। यह आपका क्या है, ग्रुप है। यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ओके, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, दिस इज नोन एज पीरियड। और आप जब लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं,
तो यहाँ क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इतनी बातें समझ में आ गई, बताइए इतनी बातें समझ में आ गई। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, ये आपने डिस्कस कर लिया। अब एटॉमिक रेडियस दो तरह के हो सकते हैं। एटॉमिक रेडियस हो सकता है R प्लस का, यानी कि कैटाइन का, कैटाइन का एटॉमिक रेडियस, कैटाइन का एटॉमिक रेडियस, और एनाइन का एटॉमिक रेडियस। किसका एटॉमिक रेडियस, कैटाइन का एटॉमिक रेडियस और एनाइन का एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कैटाइन का एटॉमिक रेडियस और एनाइन का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ। यकीन मानिए अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो दोबारा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्या करूँगा, समझाऊंगा, और ना सिर्फ समझाऊंगा बल्कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं लगातार मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। ओके, तो पहले इसे नोट डाउन करिए। तो चलिए आयनिक रेडियाई डिस्कस करते हैं। आयनिक रेडियाई इन द सेंस कैटाइंस और एनाइंस के बारे में। किसके बारे में, कैटाइंस और एनाइंस के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। यानी कि अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुके हैं, या जो एटम हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके हैं, उनका जो आयनिक रेडियस होगा या जो उनका एटॉमिक रेडियाई होगा वो कैसा होगा। तो यहां पर देखिए क्या बताया गया है, द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, चेक करिएगा, द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, दैट ऑफ पेरेंट्स एटम। ओके, यानी कि यहां कहा जा रहा है कि कोई पेरेंट एटम दिया हुआ है, जैसे ए, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, कोई पेरेंट एटम दिया हुआ है ए, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और लूज करने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक रेडियस का जो साइज है वह आयनिक रेडियस के साइज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कम ऑन, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है R प्लस, B+2 और B+3 C+3 लिखा हुआ। चार्ज में अगर आप देखें तो चार्ज जैसे जैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैटाइन के केस में जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, आयनिक रेडियाई वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, आयनिक रेडियाई क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो जैसे मैं सोडियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बार बार, या मैं लिथियम का एग्जाम्पल लिथियम का ले रहा हूँ। यह क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, क्या हो गया, K, L, M और N दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया, 2 और 1 हो गया। यस या नो। अब लिथियम ने अपने आउटर मोस्ट सेल से क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसने क्या बना लिया, L+ बना लिया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं। तो अब इनका साइज अगर आप बनाओगे, क्या बनाओगे, अगर इनका साइज बनाओगे तो लिथियम का अगर एटॉमिक साइज बनाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस बनेगा, और न्यूक्लियस के बाहर 2 शेल बनेंगे। न्यूक्लियस के बाहर कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। चेक करिएगा, यह क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका K और L हो गया। L वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और K वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन क्या कर जा रहा है, निकल जा रहा है, और निकलने के बाद अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, लिथियम आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जा रहे हैं। अब अगर आप साइज देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, यहाँ पर साइज में सिर्फ और सिर्फ K शेल बन रहा है, और साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया। साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया। यानी कि लिथियम एटम का जो साइज था वह बड़ा है किससे, लिथियम आयंस के साइज से। दिमाग में गया कि नहीं गया, लिथियम आयन के साइज से क्या हो गया, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कैटाइन का केस रहा। कैटाइन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे, किसी एटम से जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इस कंडीशन में हमेशा जो साइज होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस कंडीशन में जो साइज होगा हमेशा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एनायनिक वाले साइज में, रेडियस वाले साइज में क्या होता है, माइनस वाले साइज में
आयनिक रेडियाई वाले साइज में क्या होगा। अब अगर आप यहां देखें, आयनिक रेडियाई में अगर माइनस वाले में अगर आप देखें, एनाइन में देखें, तो यहां क्या होता है, द रेडियस ऑफ नेगेटिव आयंस इज लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट्स एटम। यहां पर बताया जा रहा है कि जब कोई एटम है और उसने अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन करने के बाद उसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या कर जा रहा, बढ़ जा रहा। एटॉमिक साइज क्या कर जा रहा, बढ़ जा रहा। क्यों? ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लग रहा है, जिसकी वजह से सेल का साइज क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा। ओके, अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, आर था, ए लिया है मैंने, और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। इसने एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, लूज किया गया है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है। तो अब देखिएगा यहां पर साइज क्या कर गया, आयंस का साइज यहां बढ़ रहा है, जबकि आयंस का साइज यहां पर क्या कर रहा है, घट रहा। यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। कैटायंस में जैसे जैसे कैटायंस के नंबर बढ़ते जाएंगे, साइज क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। जबकि एनायंस में जैसे जैसे एनायंस के साइज बढ़ते जाएंगे, साइज एट आर की वैल्यू क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अभी इसके एग्जांपल्स की बात बताता हूं मैं। Fe दिया है, Fe+2 दिया है, और Fe+3 दिया हुआ। ओके, तो यहां पर किसका साइज सबसे बड़ा है, तो पेरेंट एटम यही था, तो पेरेंट एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, और Fe+2 का साइज भी बड़ा रहेगा, Fe+3 का साइज क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, कैटायन के केस में एटॉमिक रेडियाई का चार्ज क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। ओके, साइज क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। यहां पर अगर आप देखें, अगर इस कंडीशन में देखें, माइनस वाले कंडीशन में देखेंगे, तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे माइनस के चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एटॉमिक साइज क्या करेगा, बढ़ेगा, और यहां पर एटॉमिक साइज जैसे जैसे चार्ज क्या करेगा, घटेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, यहां पर आर की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, और जैसे जैसे चार्ज माइनस वाला बढ़ेगा, आर की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराने चल रहा हूं। तो चलिए, जो रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, उसको देखते हैं कि क्या वो रूल्स जो मैंने बताए हैं पूरी तरह से अच्छे से फिट होते हैं कि नहीं। 2 से 3 बातें मैंने बताई हैं। पहला, एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, टॉप टू बॉटम में जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। और कैटायन और एनायन के केस में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आर की साइज इंक्रीज करेगी। 4 कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। उसी का यूज करके यहां पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप चेक कर पा रहे हो, अरेंज ईच पेयर ऑफ आयंस इन इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। ध्यान से देख रहे हैं, आयनिक वर्ड लगा हुआ है क्योंकि ये आयंस दिए हुए हैं। तो अब अगर आप देखें, ध्यान से देखें, एटॉमिक नंबर भी आपको अगर याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, 13 होता है, और कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, एंड देखो सबने अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, एंड अब अगर तुम कह सकते हो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये तीनों एलिमेंट्स कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पता है आपको? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। तो यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। कम ऑन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है। सोडियम ने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, कितना बचा है, 10। एल्यूमिनियम ने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है, 10। मैग्नीशियम ने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, 10 बचा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बट क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, क्वेश्चन क्या है, साइज को लेकर के है, एटॉमिक रेडियस को लेकर के। तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे कैटायंस के नंबर्स क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे,
साइज डिक्रीज करता जाएगा। तो सबसे कम कहाँ पर है, Na+ में है, तो Na+ का साइज बड़ा होगा। उसके बाद किस में है, प्लस में है, तो Mg+ का साइज बड़ा होगा। और सबसे छोटा बेचारा कौन हो जाएगा, Al+3 हो जाएगा। दिमाग में बैठ गया। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। O दिया है, -2 दिया है और O- दिया हुआ। रिकॉल कर पा रहे हैं आप रूल्स, क्या बताया मैंने, जैसे जैसे पैरेंट एटम के जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ते जाएंगे उसका साइज क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा है, -2 है, तो यानी कि इसका साइज सबसे बड़ा है। फिर कौन है, -1 है, इसका साइज बड़ा है। और सबसे छोटा कौन हो गया, O हो गया। ओके, सेम क्वेश्चन दूसरे पैटर्न पे यहाँ दिया हुआ है, जरा उसको समझेंगे। क्या दिया हुआ, सेलेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ द स्पीसीज विच हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस, विच हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस। ग्रुप दिए हुए एलिमेंट के किसका साइज कम है, यानी कि किसका साइज जो है स्मॉलेस्ट है, किसका रेडियस क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ O दिया है, O- दिया हुआ, O-2 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या होता है, माइनस वाले में चार्ज नहीं है तो साइज छोटा होगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा साइज इंक्रीज करता जाएगा। तो यानी कि दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर यार कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो अब इसका साइज कैसे निकाला जाएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका साइज कैसे निकाला जाएगा। तो एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का कितना होता है, 14, 15 और कितना होता है, 16 होता है। आगे बात समझ में, 16 होता है। तो यानी कि अगर आप तुम देखो तो क्या कर रहे हो, 14, 15 और 16 आ रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, यानी कि पीरियड में। कहाँ आ रहे हो, पीरियड में आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, पीरियड में आ रहे हो। तो एटॉमिक साइज क्या कर रहा, इंक्रीज कर रहा कि डिक्रीज कर रहा, तो ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट टू राइट आने पर एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, Cl का हो जाएगा। दिमाग में गया कि नहीं गया, सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, Cl का हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, जरा इसको कर लो। सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है और फ्रेंशियम दिया हुआ, Fr दिया हुआ, किसका साइज बड़ा होगा, फिर से बताओ, किसका साइज सबसे बड़ा होगा, मुझे यहाँ बताओ किसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो यार फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं सोडियम, पोटेशियम और फ्रेंशियम, सोडियम, पोटेशियम और फ्रेंशियम। अगर आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स का नाम लिखना मैंने सिखाया था, है लीना का रब से फरियाद, है लीना का रब से फरियाद, है लीना का रब से फरियाद कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो Fr आपको मैं बता दूं, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, जो फ्रेंशियम है इसका एटॉमिक साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है। ओके, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे बोला जाए, कभी इस तरह का जीके टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होता है, तो योर आंसर शुड बी फ्रेंशियम, Fr। ओके, किसका होगा, फ्रेंशियम का होगा। चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको क्या करता हूं, सॉल्व कराता हूं, पहले आप इसे नोट डाउन करो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। क्या दिया हुआ, द करेक्ट ऑर्डर और रेडियस ऑफ 3 स्पीसीज, दीज आर द 3 स्पीसीज, और इसका करेक्ट ऑर्डर आपको क्या करना है, लिखना है। तो करेक्ट ऑर्डर लिखने के लिए आपको पहले से पता है कि पेरेंट एटम, दीज आर द स्पीसीज ऑफ कैल्शियम। ओके, दीज आर द स्पीसीज ऑफ कैल्शियम एटम। तो पेरेंट एटम का साइज हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद इसका साइज बड़ा होगा, और फिर उसके बाद सबसे छोटा जिसके ऊपर कैटायंस में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज, उसका साइज सबसे छोटा। याद आ गया, ओके। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है दीज आर द स्पीसीज ऑफ द डिफरेंट एटम्स, दीज आर द स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले में क्या बताया मैंने कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा साइज क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा साइज किसके पास है, इसके पास है। तो अरेंज करते हैं 3 -2 -C, इट विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ओके, फिर से क्या टाइम आ गया है, द आयनिक साइज ऑफ Na+, Mg+2, Al+3, और ये, और दीज आर द, अगर देखा जाए तो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यस या नो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं।
बात समझ में आ रहा है? तो इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, Na+ के पास सबसे कम चार्ज है तो साइज उसका सबसे बड़ा होगा, और Mg के ऊपर +2 का चार्ज है, Al के ऊपर +3 का चार्ज है, और Si के ऊपर +4 का चार्ज है। अब आप अनकंफर्टेबल जोन से कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं कि नहीं, कमेंट में लिख करके जरूर बताइए कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। अब उठाइए अपनी बुक और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।